अब जैसा ये मुकेश भाई बोल रहे हैं कि अय्यर को T20 फॉर्मेट में रखना चाहिए था, कुछ उसी तरह से श्रेयस अय्यर के पिता ने भी रिएक्ट किया है। बिल्कुल, जो श्रेयस अय्यर को मौका नहीं मिला है ना एशिया कप में, तो श्रेयस अय्यर के पिता ने क्या कहा है, अब वो बता देता हूं आपको। सबसे पहले उनका स्टेटमेंट जो है वो कोट कर देता हूं, जो एज इट इज उन्होंने बोला है। श्रेयस अय्यर के पिता का कहना है, मुझे नहीं पता कि श्रेयस को भारतीय T20 टीम में जगह बनाने के लिए और क्या करना होगा। वो साल दर साल आईपीएल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, दिल्ली कैपिटल से लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स से लेकर पंजाब किंग्स तक, और वो भी एक कप्तान के रूप में। उसने केकेआर को 2024 में आईपीएल खिताब के लिए अपनी कप्तानी में जीत दिलाई, मतलब केकेआर को अपनी कप्तानी में आईपीएल का खिताब जितवाया, ये कहना है उनके पिता का। और उसके बाद वो कह रहे हैं, और इस साल पंजाब किंग्स को फाइनल तक का सफर तय करवाया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे भारतीय कप्तान बना दो, लेकिन कम से कम उसे टीम में तो चुनो। भले ही उसे टीम से बाहर रखा जाए, लेकिन वो अपने चेहरे पर असंतोष नहीं दिखाता, वो हमेशा शांत और धैर्यवान रहता है, ये कहना है। ऐसा रिएक्शन है श्रेयस अय्यर के पिता का। आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं जो पिता का जो प्रेम है ना यहाँ पर झलक रहा है। आप देखिए कि उनको भी कहीं ना कहीं ये चोट लगी है, कह सकते हैं आप, कि बेटे का सिलेक्शन जो है तो एशिया कप में नहीं हुआ है ना। तो वही उन्होंने जाहिर भी किया है। आप देखिए कि उनका जो प्रेम है ना वो झलक रहा है इसमें, कि अब क्या कर सकता है एक पिता, यही कह सकता है ना कि उसका बेटा अब क्या कर ले और कि उसका सिलेक्शन ना हो। मतलब युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह और संजू सैमसन के पिता के बाद अब श्रेयस अय्यर के पिता भी उस क्लब में एंट्री मार चुके हैं कि जहां पर बेटे का सिलेक्शन नहीं होता है तो पिता की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिलती है। तो स्पेशल क्लब के अब मेंबर बन चुके हैं श्रेयस अय्यर के पिता भी। अब देखिए कि मतलब क्या करें वो, मतलब वो अपने बैट से तो सारी चीजें कर दी है। अब क्या वो चांद पे रन बनाएंगे? चांद पे रन बनाएंगे तब उसका सिलेक्शन होगा। कहीं ना कहीं आप देखिए कि श्रेयस अय्यर के जो पिता है ना, उनका भी मतलब यहाँ पे कहना सही है कि अब श्रेयस अय्यर क्या कर सकते हैं ना। उन आईपीएल भी अच्छा गया, आप देखिए चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छी गई थी, वर्ल्ड कप में भी अच्छा खेले थे उन्होंने। टीम इंडिया के लिए जब जब खेलते हैं तो उनका प्रदर्शन आप देख लीजिए है ना। आईपीएल में 600 से ज्यादा रन लगा के बैठे हुए हैं है ना। तो और क्या करें वो कि मतलब उनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हो जाए। अय्यर के पिता ने तो नाराजगी जाहिर कर दी, लेकिन अब अय्यर जो फैक्ट है कि उनका एशिया कप में सिलेक्शन तो नहीं हुआ है, बिल्कुल, तो अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन जैसा कि बताया, तो ओडीआई के कप्तान अगर श्रेयस अय्यर बन जाते हैं तो जो वो तमाम लोग जो गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के बीच लड़ाई बता रहे थे, उन सब की बोलती बंद हो जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्टैंड बाई में भी शिवम दुबे को आप स्टैंड बाई में रख सकते थे ना, श्रेयस अय्यर को अगर आप टीम में भी रख लेते ना तो आपका मतलब मुझे तो सही लगता है ना। या फिर जो भी श्रेयस अय्यर के फैंस है ना उनको भी सही लगता कि, क्योंकि आप देखिए शिवम दुबे खेलने वाले हैं नहीं, मुझे नहीं लग रहा। आपको कहीं से लगता है कि शिवम दुबे की जगह बनेगी टीम? कहां से बनेगी भाई, आपके पास ऑलरेडी हार्दिक पांड्या है, बिल्कुल, आपके पास अक्षर पटेल है, और यूएई की कंडीशन तो स्पिनर फ्रेंडली होती है। बिल्कुल, आप देखिए श्रेयस अय्यर वहां पे कितना शानदार साबित हो सकते थे, कितने खतरनाक साबित हो सकते थे। स्पिन कितना शानदार खेलते हैं। आप देखिए नो लुक शॉट जो उनका छक्का जाता है, क्या खतरनाक। तो आप देखिए कि स्पिनर्स को वहां पे खेलने की नो डाउट शिवम दुबे भी स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं। स्पिनर को तो वो जब छक्के लगाते हैं ना डाउन द ग्राउंड, श्रेयस अय्यर तो देखते तक नहीं है बॉल को। तो आपको ना एक मिडिल ऑर्डर में भरोसेमंद बैट्समैन की ना यहाँ पर कमी जरूर खलेगी है ना। हम कह तो रहे हैं तिलक वर्मा है ना, हम कह रहे हैं कि आपके जो है तो मिडिल ऑर्डर संभाल लेंगे, लेकिन वो तो देखना होगा ना कि एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में क्या करते हैं वो है ना। और श्रेयस अय्यर आपके लिए ना प्रूवन एक्सपीरियंस बैट्समैन है। आप देखिए कि वनडे वर्ल्ड कप में या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हो, सब में उन्होंने जो है तो शानदार बैटिंग की।